हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माँ। सबसे पहले तो मैं जय माई की बोलूँगी। अभी मैं दतिया में हूँ। कल रात को हम लोग कुछ 11:30 बजे पहुँचे। तो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और लेकिन सच बोलूँ ना कि ये आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। सबसे पहले कल प्रकाश आंबेडकर जी का जन्मदिन था। उनको सब मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भाई और जय भीम। दूसरा, आज मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। आज आखिरकार कोर्ट का आदेश आएगा। और लेकिन मुझे 100% क्या 1000% यकीन है कि हमारे उद्धव भाई की जीत हो चुकी है। तो बस मैं अपने उद्धव भाई को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी कि बधाई हो। क्योंकि देखिए, आपकी इस जीत को आशीर्वाद खुद माँ जगत जननी माँ राज राजेश्वरी माँ बगलामुखी ने दी है। आप लोगों को सबको पता है कि पूरे देश में जब इलेक्शन होता है तो सब एक ही इसी मंदिर में आते हैं, दतिया में, झांसी में बगलामुखी मंदिर में आके हवन करवाते कि इलेक्शन में जीतो। और आपके लिए तो विद्या देवी ने खुद 11 लाख जप किया। आपको सच बोलूँ, मैं हर साल यहीं पे पूजा करती हूँ। ये पहला साल ऐसा है कि मेरे को वहाँ रहना पड़ा, मुझे काम था, लेकिन तो भी माँ ने आखिरकार वहाँ मुझे खींचा। सोचो, मैं दिल्ली जा रही थी। मैंने बताया था मुझे क्राइम ब्रांच में जाना है, तो मैं दिल्ली जा रही थी, लेकिन दिल्ली का तारीख मुझे 20 तारीख का मिल गया। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं इधर आ गई। तो भी मैंने बात समझी नहीं। तो सच बोलूँ, मुझे कल की तारीख आज की तारीख का अंदाज़ा ही नहीं था कि आज फ़ैसला निकलने वाला है। मैं जब कल रास्ते में फ़ेसबुक देख रही थी और पता चला कि आज फ़ैसला निकलने वाला है, तब मैंने माँ की महिमा को समझा कि यह आशीर्वाद, मैं समझो भले मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन यह आशीर्वाद खुद जगत जननी राज राजेश्वरी माँ बगलामुखी ने, क्योंकि दतिया में माँ स्वयंभू मतलब खुद से उनको स्थापित किया गया। मतलब वो साक्षात्कार यहाँ पे है। जो यहाँ के गुरु हैं, वो गुरु ने इतनी तपस्या की थी कि उन्हें यहाँ पे आने पे मजबूर कर दिया था। जिस तरह से श्री राम जी ने कांगड़ा जिला में जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो कांगड़ा जिला में राम जी ने उन्हें, माता जी को, वो कहते हैं, देखो सबसे पहला इस दुनिया में अगर कोई इंसान माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं को शुद्ध किया है तो वो रावण था। रावण के बाद राम जी ने बुलाया था, क्योंकि राम जी को पता था कि ये आदमी 10 महाविद्या सिद्ध किया है, इसे किसी भी कारण से तो हरा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा भक्त है, ये शिव जी का बड़ा भक्त है। तो करे क्या, क्योंकि भगवान भी होते हैं ना, भगवान भी कभी भक्त से नहीं लड़ते। भगवान कभी ना भक्त से लड़ते हैं, ना कभी किसी सती औरत से लड़ते हैं। जो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने पति को प्यार करती है ना, पति के सिवा उसको हर आदमी पराया लगता है ना, तो भगवान उस इंसानों से डरते मतलब वैसा नहीं बाबा, भगवान वैसा नहीं। भगवान को पता है कि ये हमारे पुजारी, हमारे भक्त हैं, तो हम इनका क्यों बिगाड़ेंगे, क्योंकि हम ही से तो बोलते हैं सब कुछ बात अपनी, तो हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। इसके लिए श्री राम जी ने भी रावण का वध करने के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा था, उसकी कोई गलती ही नहीं थी, तो राम जी ने बोला कि इसने तो ये ज़िंदगी में एक ही ये पाप किया है कि सीता जी का हरण के, बाकी में इसने किस बात की सज़ा दूँ मैं इसको। और उसने सीता जी का हरण भी इसलिए किया था क्योंकि पिछले कोई जन्म में उसको जब कहा था, वो हर जन्म में कम से कम 5 जन्मों तक वो भगवान के हाथों से मरा है, श्री कृष्ण राम जी के हाथों से। तो उसने वरदान मांगा था कि मुझे श्री राम जी के हाथों से ही अपना मृत्यु चाहिए। तब उन्होंने कहा था, ये लीला रची गई थी। वो तो सीता को माँ मानता था, लेकिन उसने राम जी के हाथों से मरना था, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। बाकी तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा ब्राह्मण और सबसे बड़ा विज्ञान, मतलब कहते हैं ज्ञानी आदमी कोई था, तो रावण से बढ़कर कोई नहीं था। अभी भी कर्नाटक कई जगह पे रावण की पूजा की जाती है, अभी भी उसकी पूजा से ही किया जाता है। तो उसके बाद श्री राम जी ने कांगड़ा जिला में माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करके माँ बगलामुखी को वहाँ पे बुलाया था। मतलब वहाँ बगलामुखी को आवाहन किया था, माँ आई थी और कहा था कि इसकी मति भ्रष्ट करो, क्योंकि बगलामुखी की पूजा ही ऐसी होती है कि सामने वाले की मति भ्रष्ट हो जाती है, सामने से वो इंसान सिलेंडर हो जाता है, जैसे कि भी मैंने बहुत सारे लोगों पे किया है। तो उसके बाद राम जी के बाद तो बहुत जनों ने किया, लेकिन यहाँ जो है दतिया में जो महागुरु हैं, उन्होंने
इतनी तपस्या की कि माँ को आने पे मजबूर कर दिया। और जब वो यहाँ पे आई तो उन्होंने माँ से वचन लिया कि आप आजीवन यहाँ पे स्वयंभू रहेंगी। ये तांत्रिक जगह है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं निकालने दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता। आप अंदर बैठ के जाप करो, तांत्रिकों को, पंडितों को जाप करने दिया जाता है, कोई वो नहीं है। सारे लोग आके पूजा पाठ करते हैं, कोई फालतूगिरी नहीं। आराम से बैठो, जाप पूजा करो, कोई पूजा पाठ करने से मना नहीं करेगा। हवन हवन करना है तो करें। यहाँ पे हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े, सबका नाम नहीं ले सकते, सब यहाँ पे इलेक्शन के टाइम आते हैं हवन पूजा करवाने कि हमारी जीत हो, और होती है जीत। तो आपकी जीत कैसे नहीं होती। तो उद्धव जी, आदित्य भाई, आप सबको विद्या देवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बस आपकी जब जैसी जीत का डंका बजे ना, तो मेरे नाम पे एक छोटी सी मिठाई का पाव किलो का बॉक्स ज़रूर किसी मंदिर में रख दीजिएगा। मेरी माँ बगलामुखी के नाम पे पीले कलर का प्रसाद हो, बेसन का लड्डू हो, तो समझो मुझे मिल गया बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे भाई। मैंने निस्वार्थ मन से बाला साहब ठाकरे को अपने गुरु माना था, तो एक गुरु दक्षिणा विद्या देवी ने दिया है। जीत तो मेरी पक्की हो गई है। और उसके बाद आज तो जीत का डंका बजेगा ही। जीत का डंका बजते ही विद्या देवी तो अभी विंध्याचल पहुंचेगी। विंध्याचल पहुंचने के बाद वहाँ पे विद्या देवी माँ को श्रृंगार करवाएगी। 51,000 का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव भाई के लिए करवाएगी। ऐसी बात है। मुझे देखिए पैसा पानी कुछ नहीं चाहिए। ये माँ का चमत्कार है कि माँ ने मुझे यहाँ खींचा। हर साल मैं यहीं रहती हूँ, हर साल मैं यहीं अनुष्ठान करती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, हर साल मैं यही अनुष्ठान करती हूँ, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे वहाँ करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा दिमाग ख़राब था। तो मैं क्राइम ब्रांच जाने वाली थी, तो क्राइम ब्रांच 20 तारीख को जा रही हूँ। मैं दुश्मनों को भी यही कहूँगी कि क्राइम ब्रांच में पहुँच रही हूँ, वो तो मैं पहुँचूँगी 20 तारीख को। इसलिए मैं सबको बोलूँगी, दुश्मनों को, दोस्तों को, जिसको जो हरकत करनी है करो, बिंदास करो। क्योंकि एक बार मैं क्राइम ब्रांच पहुँचूँगी ना, उसके बाद जो तुम सबके साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा। ये मेरा वादा है। क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे पूरी गोराई से, पूरे देश से ये ड्रग्स का मामला हटाना है। जो मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ नहीं, इसलिए मुझे करना है। मैं जाऊंगी, इसके लिए मैं बिंदास हूँ। जिसको गोराई घूमना है गोराई घूमो, जिसको बोरीवली घूमना है बोरीवली घूमो। गेहूँ के साथ घून पीसने वाला है। ये जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं ना, गलत लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं, उन सब की बैंड बजेगी। आपको पता है गेहूं के साथ घुन पिसता है, क्योंकि क्राइम ब्रांच तक अगर दिल्ली हाई कमांड तक अगर बात पहुंच गई, और अभी तो मैंने इतना बड़ा काम किया है, मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं मंत्रालय भी जाने वाली हूँ, कुछ लोगों से मिलने वाली हूँ। तो आप सोचो तो वहाँ पे कितना बड़ा मुद्दा उठेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा उठेगा कि ये लेडीज़ कंप्लेंट की है, इतनी बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, यूट्यूब पे बोल रही है, यूट्यूब पे बोलने के बाद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। चलो एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर आपको पता है ये बंदे की वजह से या इन बंदों की वजह से इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट उस बंदे को पकड़ के हटा देना चाहिए था। क्योंकि आपको नहीं पता है, हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता है। ये बात है। और मुझे ये भी पता है, मैं सबको बताती हूँ, ये बात पे कोई खुश मत होना कि सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए मैं आरिफ की बैंड बजेगी, उसके साथ सबकी बैंड बजेगी। जो उसका साथ दे रहे, जितने लोगों ने उसका साथ दिया है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जितने लोगों ने साथ दिया है, जितने लोगों ने जानते हुए भी ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचाई है, सबने अपने मुंह में दही जमा के रखा था, ये कहा था कि हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये सारा कुछ पता वो निकालेगी, सबसे निकालेंगे। क्योंकि जब कहते हैं ना पूछताछ बैठती तो कोई नहीं बचता है। XYZ, फिर सबका पोल खुलेगा, सबके मुंह पे जितनी सिलाई लगी थी ना, सब सिलाई खुलेगी उधर। सबका हालत बिगड़ेगा, ऐसी बात है। और रही बात चलो दूसरी, और एक्चुअली सच बोलूँ ना, मैं तो हम लोग को तो यहाँ पहुँचने में ही बहुत टाइम लग गया। आपको बताऊँ, हम लोग जब परसों निकले तो मेरे को तो पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख के निकली थी, मुझे भी याद नहीं, कि ऐसा बुरा दिन गया था परसों हमारा, बाप रे बाप। मतलब आप सोचो, मैं बॉम्बे से सुबह 10 बजे की निकली हूँ, 10 बजे निकली, दहीसर गई, मैंने अपने चतुरारन भैया, तन्नू भैया लोग के लिए, सबके लिए कपड़े लिए, बहुत सारी शॉपिंग की, कपड़े लिए। मेरी छोटी सी भतीजी है तन्नू भैया की बेटी, उसके लिए कपड़े वपड़े लिए, सब ले वे के हम लोग कुछ समझो 12 बजे तक निकल गए थे दहीसर से। 12 बजे निकलने के बाद भी मैं सिर्फ नासिक भी नहीं, इगतपुरी पहुँचते मैं जो गाड़ी लेके गई थी, वो गाड़ी अचानक से हीट करने लगी।
गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई। मतलब समझ लो, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं किसकी शक्ल देख के निकली थी। क्या हुआ था कि हम लोग बॉम्बे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, इतनी अड़चन आ रही थी। तो भी मैंने कसम खाई थी मैं निकलूँगी तो ज़रूर। मेरी पूरी टीम लग गई थी। मैंने बोला जो लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं ना कुछ फ़ायदा नहीं रास्ता रोक के, जाना है तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ गांव आना था। गांव में तो मेरी पूजा रास्ते पर पूरी हो ही चुकी थी। खड़कमाला बाकी थी, खड़कमाला मैंने कल रास्ते में कर ली। मैंने क्या किया, रात को हम निकले, फिर मैंने अपने प्रदू को फ़ोन किया। मेरे प्रदू दूसरी गाड़ी लेके फटाफट आए। इतना तो अच्छा है कि वो फटाफट दूसरी गाड़ी लेके आ गए। हम दूसरी गाड़ी लेके आए, लेकिन हम रात को सब वहीं रुक गए कहीं ना कहीं। वो भी कहीं रुक गए, मैं भी कहीं अपने होटल में रुक गई। वो दूसरी गाड़ी लेके टोचन करके गए बॉम्बे, दे दिया उसको शोरूम में। और मैं दूसरी गाड़ी लेके तो भी मैं रात को नहीं निकली। मैं समझ गई कि कोई तो रास्ता रोक रहा है, काम करो पूरी रात तुम लोग ही मेहनत कर लो, हम लोग चुपचाप एक जगह रुक जाते हैं। ऐसी बात है। एक और बात मैं बोलती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, अब मैं कुछ भी करूँगी, ये जो कुछ और लोगों ने भी षड्यंत्र रचा है, विद्या देवी भले मैं किसी को 2-5 हज़ार दे दूँ ना, तो भी उन लोगों को वो नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है ना। दोस्ती यारी ये मायने रखती है कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो एक बात याद रखना, विद्या देवी खड़े खड़े नई गाड़ी खरीदेगी। मैं कुछ लोगों की गाड़ी भाड़े पे लेके जाती थी, लेकिन पैसा देने के बाद भी वो लोग मुझे पागल में गिनते समझते थे ना। तो मैं अब खुद की गाड़ी खरीदना मंजूर करूँगी, फ़्लाइट से जाना मंजूर करूँगी, ट्रेन से जाना मंजूर करूँगी। लेकिन जिनकी गाड़ी छोड़ दी ना, उनकी गाड़ी अब मैं कभी लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब उन लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया। ये जो गेम खेला है ना, ये तीसरी बार हुआ है कि मैं भाड़े की गाड़ी लेके जाती हूँ। जब लेके जाती थी तो गाड़ी को हवा तक पंचर नहीं होता, पंचर की बात तो बहुत दूर है, हवा भी नहीं निकलता था। लेकिन अभी ये जयपुर से लेकर अभी तक का ये तीसरी बार हुआ है जिसमें मेरी गाड़ी का टायर फट गया। एक बार मेरी गाड़ी हीट पे चली गई, ये हो गया, जो कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी थी, अभी हमने सब किया था। तो अब मैं तो खुला बोला, अब इसको मैं षड्यंत्र ही समझूंगी कि जानबूझ के परेशान किया गया है, कि अगर ऐसा होगा तो विद्या देवी सोचेगी चलो मैं भाड़े की गाड़ी लेके जाना अच्छा है, मेरे को खुद की गाड़ी पसंद नहीं है। तो ये तो होगा नहीं। अब मैं आगे वो करूँगी कि मैं खड़े खड़े नई गाड़ी खरीदूँगी, लेकिन जिन लोगों की वजह से मेरी गाड़ी बार बार ख़राब होती है दोबारा, उनके लिए तो रास्ता कट रहेगा। और मैं बस ध्यान दूँगी कि क्या। और दूसरी बात, मेरा गाड़ी ख़राब करोगे ना तो मैं फिर सामने वाले की गाड़ी का चकनाचूर करवा दूँगी। फिर ऐसा एक्सीडेंट होगा बड़ा गाड़ी का कि तुम लोग को ज़िंदगी भर खाने का नौबत निकल जाएगा। क्योंकि कल मैंने खड़कमाला करके ऐसी बंदिश की है 100 साल की, कि जो भी मुझ तक, मेरे परिवार तक कोशिश करते आने की, मेरी गाड़ियों तक आने की कोशिश करते हैं, जो मेरे परिवार तक आने की कोशिश करते हैं ना, मैं उनका ब्लास्ट कर देती हूँ। और मेरी गाड़ियाँ भी मेरा परिवार ही है। मेरी दोनों गाड़ियों में इतनी जान है कि आप समझो, मेरी गाड़ियाँ भी मुझे तकलीफ़ नहीं होने देती हैं। गाड़ियाँ भी मेरी उधर उधर बीमार हुई जहाँ पे लोग थे, ऐसी बात है। लेकिन एक बात है, मेरी गाड़ी को ये तीसरी बार का झटका लगा है। जब से मैंने गाड़ियाँ खरीदी कभी मेरी गाड़ी बीमार तक नहीं पड़ी, उनको जुकाम तक नहीं हुआ है। ये तीसरी बार झटका लगा। ये बात याद रखना, ये जिसकी वजह से लगा है, पहले तो मैं उनकी गाड़ियाँ ब्लास्ट करवाऊँगी, और ज़िंदगी भर मैं ऐसा कुछ कर दी हूँ कल कि कभी कुछ होगा नहीं। दूसरा, कल मैंने ऐसी बंदिश की है, मैंने बोला था ना बगलामुखी का में खड़कमाला एक ऐसा बंदिश होता है कि खड़कमाले पे मैंने कहा है, वो खड़कमाला के साथ जो मैंने पासवर्ड डाला है, जैसे लोग कैट का काम करते तो अपनी गोडाउन का पासवर्ड डालते हैं, वैसे मैं खड़कमाला का पासवर्ड डालती हूँ। खड़कमाला में ऐसा पासवर्ड डाला है कि वो पासवर्ड कभी कोई खोल ही नहीं पाएगा और वो चीज़ को कोई काट ही नहीं पाएगा। तो मैंने पहले तो पूरे देश को, पूरे विश्व को मैंने बंदिश किया है कि आने वाले कम से कम 100 साल में अब कोई बीमारी, वायरस नहीं है, ठीक है। और दूसरा, आने वाले 100 सालों तक तो छोड़ो, कई सालों तक जो एक पार्टी को तो मैंने हमेशा के लिए बैन कर दिया है, मैं नाम नहीं लूँगी। वो पार्टी अगर 2024 में आ गई, मैं बता रही हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है, ऐसी बात है। मैं लिख के देती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है। देखो भाई, मैं घमंड नहीं करूँगी या मैं दूसरों के जैसा चैलेंज नहीं करूँगी कि मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, लेकिन मुझे अपनी माता रानी में पूरा विश्वास है कि आने वाले आगे के वही कई सालों तक ये पार्टी तो अब नहीं आएगी, ऐसी बात है। दूसरी बात है, उसके बाद मैंने किया है कि अब ये बीमारी तो छोड़ो, कोई भी वायरस का चीज़ नहीं आएगा, सारा लोगों का बंदिश किया है मैंने। जो बंदिश किया उस बंदिश के अंदर को कोई आने की कोशिश भी किया, मेरे उद्धव भाई तक आने वाले कई सालों तक, अब ये जो उनके साथ होना तो हो गया, लेकिन अब मैंने उनकी भी बंदिश की कि आने वाले 100 सालों तक, जब तक मेरा भाई जिंदा रहे, मेरे उद्धव भाई जिंदा रहे, तब तक उन पर अब जो भी कोई गंदी नज़र रखे या कोई भी उन तक आने की कोशिश करे, उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाए। मतलब उनके घर में
बीमारी अला वला सब आ जाए, ऐसे मैंने किया है। अब देखो मज़ा क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर दिया है मैंने और उसके अब कुछ बचा नहीं है। और अब मैं बैठी हूँ अपनी माँ दतिया में बगलामुखी के मंदिर के पास। बस अब जब टाइम मिलेगा दर्शन करके मैं निकल जाऊँगी ऐसा आगे। दूसरा ये सारा दर्शन करके गांव जाके वहाँ से फिर दिल्ली निकलना है, क्योंकि दिल्ली तो जाना है। और मैं दिल्ली जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ, मेरी चीज़ें वहाँ पहुँच गई हैं, मेरे आदमी वहाँ पहुँच गए हैं, उन लोगों ने प्रोसीजर चालू कर दिया है, ऐसी बात है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगा मेरे को दतिया आने से रोकोगे तो मेरा काम नहीं होगा? मेरे दतिया आने से पहले यहाँ लोग पहुँच के पूजा पाठ कर चुके रहते हैं मेरे एक सब्सक्राइबर थोड़ी 11 लाख है, और उसमें 11 लाख में मैं कम से कम नहीं कुछ तो आज की तारीख में 2500 लोगों को सिखाती हूँ काम। तो 2500 लोग काम कर रहे हैं, और प्लस पूरा यूट्यूब मुझसे प्यार करता है। पूरा यूट्यूब में कम से कम नहीं कुछ तो भी 50,000 लोगों ने अब तक सुल्तान जी को इत्र चढ़ाया है चमेली का, कि माँ की कहीं हार नहीं होनी चाहिए, और जो माँ के पीछे पड़े उनके घर में बैंड बजनी चाहिए। मज़ा देखो, जितने लोग मेरे केशों के पीछे, मेरे प्रदू के पीछे पड़े ना, सबके घर में मौत होगी। मेरा बच्चा सबको बेकार लगता है, मेरा पति सबको बेकार लगता है ना। तुम्हारे भी घर में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे भी अपनों के, तुम्हारे भी घर में जिसको तुमसे प्यार होगा, तुम्हारा भाई बाप बच्चा बेटा जब जाएगा तब तुम लोग को पता चलेगा। होगा तो ज़रूर, जो होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसी बात है। दूसरा एक और बात की हंसी आ रही थी कल कोई तो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि आपने कोई प्रेस रिपोर्टर था, बोलता है कि आप विद्या देवी बोल रहे हो? बोले हाँ। तो बोलते हैं कि मैं कहीं का प्रेसिडेंट कहाँ का हूँ, मेरे को मारण क्रिया के बारे में जानना था। मैं बोली हाँ तो क्या जानना है? बोलता है मैं बोली कि क्या जानना है? तो बोलता है हाँ मारण क्रिया आप करते हो। एक बात बताओ, पहली बात, आपको क्या विद्या देवी चूतिया लगती है? एक बार किसी ने मेरे से बात में रिकॉर्डिंग कर लिया था बहुत पहले, और मैंने उसको कह दिया था, तो उसके हिसाब से सब लोगों ने पकड़ लिया। मैं क्या बोल रही हूँ, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हम तांत्रिक लोग, अब जैसे अभी मैंने उद्धव भाई की इतनी बड़ी जीत कराई, मुझे पता है वो जीत हुई है मेरी वजह से, लेकिन उस बात का मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। सबूत नहीं है ना कि मैंने किया, मेरा पूजा पाठ मेरी माता रानी सबूत है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है कि वो जीत गए, वो बड़ी बात है। चलो ठीक है, हम तांत्रिक लोग मारण क्रिया करते हैं, मैं कबूल करती हूँ मैं मारण क्रिया करती हूँ, लेकिन सबूत क्या है कि मेरे मारने से ही आप मरे हो? ये बताओ, कहाँ पे ऐसा लिखा है कि विद्या देवी वायरस निकला है? कोरोना वायरस सुना था, कोरोना वायरस का ब्लड टेस्ट में आया तो डॉक्टर ने क्या बोला? कोरोना है, टाइफाइड है, बुखार है, एड्स है। लेकिन ऐसा कौन सा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है जिसमें लिखा रहेगा कि विद्या देवी वायरस है? ये बताओ। अगर ये बात का जवाब देंगे तो खड़े खड़े 5 लाख का इनाम मिलेगा। ये बस है। आप लोग मुझे फ़ोन करते हो, मुझे बोलते हो मारण क्रिया ये करते हैं, मेरी वजह से तुम्हारा पेपर चलता नहीं है क्या? मेरी वजह से पेपर चलन है। मेरे बोलने से, मेरे रिकॉर्डिंग डालने से आप मेरी रिकॉर्डिंग लेंगे फ़ोन पे और मेरी वीडियो डालेंगे तो मेरा नाम बढ़ा रहे हो कि गिरा रहे हो? उल्टा बढ़ा रहे हो, क्योंकि 4 हेटर्स रहते हैं ना तो 50 लवर्स रहते हैं। 50 लोगों के घर में आज यही दिक्कत है, हर जगह जादू करने क्रिया ही होती है, लेकिन उस बात का सबूत नहीं है मेरे बच्चे। सबूत किसके लिए भारी पड़ता है मालूम है? सामने वाले के लिए। जैसे अगर कोई काम कराता है हम लोगों से, तो हम सबूत दे सकते हैं कि इन्होंने इसकी फ़ोटो दी थी हमको और इसने काम चालू कराया था, वो फंस सकता है। लेकिन मेरी वजह से वो मरा, मैं नहीं फंस सकती हूँ। क्यों? अगर सामने वाला मरेगा तो हार्ट अटैक से मरेगा, ठीक है, एक्सीडेंट से मरेगा, ठीक है, मारा चलो हम नहीं रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट से मरेगा। हम लोग तो मति भ्रष्ट करते हैं। बगलामुखी की पुजारी हूँ, यहाँ पे जिन लोगों की मति हमने भ्रष्ट की वो लोग कहाँ गए थे? अयोध्या भी हमारा है। कहाँ गए थे? कामाख्या में कितने 21 भैंसों की बलि लगाई। अरे वो कामाख्या भी मेरा है, विंध्याचल की पंडित भी मैं हूँ, चारों तरफ हमारा ही बोलबाला है। तुम कहीं भी जाओगे तो पहले हमारी सुनी जाएगी, हम पंडित हैं। जैसे कोर्ट में जज होता है ना, तो आप कोर्ट में जाते हो ना तो जज पहले वकील की सुनता है, मुजरिम की नहीं सुनता है वैसे हम भगवान के वकील हैं। पहले भगवान हमसे पूछेंगे कि इस इंसान की क्या गलती है, तो हम बताएंगे, उसके बाद भगवान आपकी बातों का डिसीजन लेंगे, समझे? वो भैंसा काटने से, जाके प्रचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान ये तुम्हारा पुण्य नहीं देखते, ये तो तुम उन्हीं का दिया उनको दे रहे हो। कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हो? अपने घर में से उगाया था क्या? भगवान का दिया ही भगवान को दे रहे हैं, ऐसी बात है। और हम भगवान को क्या देते हैं मालूम है? हम पैसा नहीं देते, हम भगवान को अपना वक्त देते हैं, हम अपना टाइम देते हैं। हम लोग अपने आप को मेहनत करके जला के मंत्रों का जाप करते हैं। और विद्या देवी तो मंत्रों में बहुत माहिर है।
तो मैं मैसेज पहुंचाऊंगी कि ये बताओ, चलो ठीक है मैंने यूट्यूब पे कहा कि हाँ मैं मारण क्रिया करती हूँ, हमसे तो बहुत सारे लोग जलते हैं, डरते हैं, जलने का छोड़ो डरते हैं, पुलिस वकील सब डरते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इस बात का मैं अपने पूरे पंडित समाज के लिए लड़ूंगी, पूरे अघोरी समाज के लिए लड़ूंगी कि ठीक है कितने लोगों को ये कर दिया था। हाँ, पकड़े कौन जाते हैं मालूम है? जो दिन दहाड़े धंधा चलाते हैं ना घर में बुला के। अब जैसे मैं तो कोई बाबागिरी करती नहीं हूँ, अब मैं यूट्यूब चलाती हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि मैं मारण क्रिया मुट करनी करती, हाँ करती हूँ, मेरा तो रिजल्ट भी 1 नंबर 1 है। आप मेरे को काम देते हैं ऑनलाइन, मैंने कभी घर में बाबागिरी की क्या? कभी देखा क्या किसी पुतले को सुई टोचते हुए या नींबू वींबू रख के करते हुए? नहीं, मैं तो हवन करती हूँ सादा सा, हवन तो सब करते हैं, हवन में मेरी सारी चीज़ें अच्छी रहती है। तो अघोरी लोग दारू से हवन करते ही हैं, मांस मदिरा से हवन करते ही हैं, लेकिन मैं बोलती चलो उस हवन से भी कैसे साबित करोगे कि सामने वाला मरा है? ये बताओ, कैसे पता कि ये काला जादू का ही वो है? और ये कैसे पता कि काला जादू ही इसका नाम है? अब ये इंसान खाना बनाता है, भाजी में नमक मिर्ची कांदा टमाटर सब डालता है तब खाना स्वादिष्ट बनता है। वैसे हम भगवान का मंत्र करते हैं, भगवान को हवन करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक हवन से एक आदमी मरने लगा तब हम लोग को रोज़ मारना चाहिए लोगों को। सही बात है ना? मारते तो हैं हम, लेकिन लॉजिक समझो कि उस बात का सबूत दो हमको कि मैंने मिर्ची से हवन किया तो तुम्हारी गांड जल गई, मैंने मांस से हवन किया तो तुम्हारा ये हो गया। सबूत दो। करती तो हूँ मैं, लेकिन सबूत क्या है कि मैंने ये काम किया कि ऐसा हुआ? क्योंकि कोर्ट कानून कचहरी डॉक्टर सबूत मांगते हैं। साइंस, हमने साइंस को फेल कर दिया है, मैं बता रही हूँ। जब से विद्या देवी यूट्यूब पे आई तब से लोगों ने हर महीने बारिश देखी है। अब तो लोग सवाल करते हैं कि भगवान ये बता दो कि छतरी रखे, कंबल रखे कि क्या रखे क्योंकि छतरी और कंबल ही यूज़ हो रहा है, कभी छतरी कभी कंबल कभी ऐसा। तो एक बात बताओ, अभी समझो बारिश आती है, मेरा सबसे बड़ा सबूत बारिश है, मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं बारिश लाती हूँ, लेकिन उस बात पर कभी क्या सबूत है कि मेरी वजह से ही बारिश आती है? लेकिन बारिश आती है ना, चीज़ें गई ना, लेकिन उस बात का भी ये सबूत नहीं है। वो तो आप बोलते हो कुदरत है, उसको जब बरसना है बरसते, तो भाई सीधी बात है, कुदरत है। अब तुम्हारा समय हो गया, तुम चले गए, मर गए, उसमें मेरी क्या गलती है? ये बात थोड़ा सेंस रखो। हम पंडित और अघोरियों से पंगा मत लो, क्योंकि आपके पास हम आपका पूरा ज़िंदगी बिगाड़ देंगे, आपकी 7 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसी बात है, समझ गए? क्योंकि देखो पहले क्या है ना, मेरे साथ पहले क्या हुआ था मालूम है? जब मेरे को ये सब चीज़ें नशा दी जा रही थी ना, तो मैं बार बार बोल रही थी कि आरिफ का इसने साथ दिया, इसने साथ दिया। तो लोगों ने कहा था इसकी तो तबीयत ख़राब थी, ये तो था ही नहीं, इसको तो टाँके लगे थे, इसको तो वो लगे थे, ये बहाना मार दिया गया था। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था। तो चलो उनको पता नहीं था ना, उसका बात तो ये अभी क्राइम ब्रांच निकाल लेगा है ना, कि कहाँ पे टाँका लगा था, कहाँ पे क्या लगा था, क्या लगा, तो पता कर लेंगे वो लोग। लेकिन मेरी बात का कैसे बताएंगे? मुझे मालूम है ये वीडियो बनने के बाद हो सकता है कि मेरा वीडियो 1-2 दिन बाद डिलीट करवा दिया जाए मुझे मालूम है, लेकिन बात तो पहुंचेगी लोगों तक। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये बताओ कि सबूत क्या है? मैं ही छोड़ो, विद्या देवी छोड़ो, कोई भी पंडित ने तुम्हारे को क्रिया करके मार दिया, तुमने भूत देखा, भूत आएगा सबूत देने, कोर्ट में खड़ा होएगा गवाही के तौर पे कि हाँ विद्या देवी ने मुझे भेजा था और मैंने इसको मार दिया। सुल्तान जिन मेरा है, सुल्तान जी की ताकत है, पैसा है मेरे पास, लेकिन क्या तुम सुल्तान जिन को कोर्ट में बुलाओगे कि बताओ तूने विद्या देवी ने तुझे पूजा किया था तो तूने बारिश की? ये बताओ तुम लोग अपना मजाक बना रहे हो। मजाक तुम नहीं, मैं तुम्हारा मजाक बना रही हूँ, ऐसी बात है। सोच समझ के बात करो। फ़ोन करने से, मेरा रिकॉर्डिंग डालने से कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरा काम धंधा ही बढ़ा रहे हो तुम लोग। और एक और बात, मुझसे दिल से अटैच होने में ही भला है। अभी कुछ लोगों ने मेरे पैसे वापस कर दिए। एक बात बताओ, घमंड किधर है? मैं तो दान करती हूँ, तुमने मेरे पैसे वापस किए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने वो पैसे किसी और को दान कर दिए, क्योंकि मैं किसी को दान किया पैसा रखती नहीं हूँ। लेकिन एक बात बताओ कि आज इंसान घमंड में आता है, अगर हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अभी मैं भी नवंबर में 101 शादी करने वाली हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मुझे भी देते कि माँ मेरी तरफ से 1 लाख रुपये डाल दो, 2 लाख डाल दो। अगर मैं अकड़ूँगी तो काम कैसे करूँगी? अरे दुनिया तो मुझे रोज़ गाली देती है, मुझे रोज़ उल्टा बोलते हैं। अगर मैं वो बात सुन के लोगों से रिलेशन तोड़ दूँ, देखो एक बात बताऊँ, अपने पास पैसा है ना, तो जो लोग गाली दे रहे हैं ना वो भी हमारा पैर पड़ेंगे। तो आदमी को एक ही दिमाग में रहना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अगर आपका काम बन रहा है किसी की वजह से,
तो आपको ये काम करना चाहिए। ये मैंने जनता के लिए नहीं कहा है, जो डायलॉग मारा उस पर भी लेंगे। मैं एक बात सैम्पल दी हूँ, दोहा बोला है कि आज अगर मेरी वजह से आपको 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है और मुझे आप लोगों की वजह से अगर मेरी जनता को, मेरे यूट्यूब वालों को, मेरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं वो देखूंगी, ना कि ये देखूंगी कि लोग मुझे क्या उल्टा बोल रहे हैं और मैं आपको क्या बोल रही हूँ। पीठ पीछे तो सब घू खाते हैं। ऐसे बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक नाम खराब नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे तो लोग भले गालियाँ दे, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मेरा थोड़ा काम हो रहा है, उस काम की वजह से जो 2 पैसे आते तो मैं लोगों की मदद तो कर पाती हूँ। आज मैं फ्री में स्कूल तो खोल रही हूँ, मेरे स्कूल में कम से कम 2-5 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे तो सही। मैं अम्बेडकर नस्गर बसाऊँगी तो 2-4 परिवार रहेगा तो सही। और आज मैं भले कैसी भी गंदी हूँ, चाहे मैं मारण क्रिया करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, उसका तो कोई सबूत नहीं, लेकिन चलो 2 पैसे आएंगे तो उसी बहाने 100 गरीब लड़कियों की शादी होगी तो सही। वो पैसे कहीं सही जगह जाएंगे तो सही, ये याद रखना चाहिए। और ये सोचेंगे इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये तो फिर आदमी बैठे ही रह जाएगा ज़िंदगी भर भिखारी। मैंने एक बात देखी है, जितनी बातें वो लोग बड़ी बड़ी करते हैं ना, उनके पास आज की तारीख में बातों के सिवा कुछ नहीं है क्या कुछ? इतना औकात है क्या तुम्हारे में कि तुम 10 लड़कियों की ही फ्री में शादी कर सको? इंडिपेंडेंट 1 मैन शो कर सकते हो क्या? मैं कर सकती हूँ। मैं 50 लड़कियों की शादी इंडिपेंडेंट 1 मैन शो अकेले में, मेरे में दम है, किसी से 1 रुपया लिए बगैर मैं अकेले 50 लड़कियों की शादी कर सकती हूँ। और अभी मेरे में इतना दम है कि मैं एक स्कूल खोल के 5000 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, वो भी अपने सुल्तान जिन के दम पे। मुझे किसी का पैसा ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन तो भी मैं लोगों से नहीं अकड़ती हूँ। क्यों? मुझे पता है कौन किस जगह पे कब काम आ जाए, ये बात है। इसके लिए हमेशा याद रखो, दुनिया क्या बोलती है, कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे मत भागो, कांटो। बर्दाश्त की गोली खाने में ही आदमी आगे बढ़ेगा। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, टॉपर बनना है, तो नीचे झुक के चलना सीखो, क्योंकि अकड़ी हुई गर्दन में ठोकर ही लगती है हमेशा। झुक के चलोगे ना, लोगों को लेके चलोगे ना, तो पता नहीं कब छोटी सी चीज़ हमको काम आ जाए, हमें नहीं पता। मैं आज जो लोगों को लेके चल रही हूँ ना, तो मुझे पता है मेरा स्कूल खुलेगा ना मैं भले पगार दूंगी, लेकिन यही गरीबों की वजह से मैं और टॉपर बनूंगी। सबके हुनर को जब मैं मार्केट में लाऊंगी ना, तो वो तो करोड़पति बनेंगे, विद्या देवी अपने आप अरबपति बन जाएगी। ये दिमाग है मेरा। बस, जय माता दी।